इंडिया में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कल से दुनिया में वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के लिए 2 वैक्सीन्स की मंजूरी दी गई है। इंडिया के तिबी माहिरीन के जरिए जो वैक्सीन तैयार की गई है उसके बारे में शुबहात जाहिर किए गए हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि ये इंतहाई मौसर है। दिल्ली से हमारे नामा निगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ दुनिया में टीके की सबसे बड़ी मुहिम का कल इंडिया में आगाज हो रहा है। लाखों की तादाद में वैक्सीन पूरे मुल्क में भेजी जा रही हैं। पहले मरहले में डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल में काम करने वालों और सिक्योरिटी अमले को वैक्सीन दी जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इन दोनों वैक्सीन में से एक वैक्सीन इंडिया में तैयार की गई है। इसके बारे में अंदेशा जाहिर किया गया है कि इसे तीसरे मरहले के अहम टेस्ट के बगैर मंजूरी दी गई है। कौन सी वैक्सीन किसे दी जाएगी इसका फैसला भी हुकूमत करेगी। अगर हमें वो वैक्सीन दिया जा रहा है जिसका अभी स्टेज ट्रायल नहीं हुआ तो मुझे तो मेरा कंसेंट लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो वो ऐसे कोई पारदर्शिता है ही नहीं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि कोवैक्सीन नामी इंडिया में तैयार किया गया है टीका पूरी तरह महफूज है। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन है। इनका अगर आप डेटा देखें, हजारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है। दोनों वैक्सीन को कुल मिला के अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। टीका लगाने की मुहिम कई महीने तक चलेगी। पहले रोज 3 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके लगाए जाएंगे। ये टीके इंडिया की 2 बड़ी दवासाज कंपनियों ने तैयार किए हैं। ये कंपनियां दूसरे मुल्कों को भी बड़े पैमाने पर ये टीके सप्लाई करेंगी। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए दिल्ली से मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारे साथी शकील अख्तर। शकील, ये बताइए कि इंडिया की आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है, तो 30 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ क्यों मुकर्रर किया गया है? देखिए, ये बड़ा लंबा मरहला है। ये आम टीकों से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें टीका लगने के बाद जिसको लगेगा उसे कुछ देर एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, मुशाहिदा किया जाएगा कम से कम आधे घंटे तक। उसके बाद फिर दोबारा उसका देखा जाएगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं, फिर जाने दिया जाएगा। तो ये एक आदमी को टीका लगाने में खासा वक्त लगेगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 30 करोड़ का जो ये प्रोसेस है, जो अमल है, इसमें महीनों लग जाएंगे। तो इसलिए जो है ये वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा लेगा, फिर इसकी लॉजिस्टिक्स है कि इसको किस तरह पहुंचाया जाए, किस मुकाम पे पहुंचाया जाए, इसका टेम्परेचर किस तरह रखा जाए, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें वक्त लगने का अमल जो है वो खासा लंबा है। इसीलिए इतना ज़्यादा जो है इसके लिए वक्त रखा गया है। अच्छा शकील, ये बताइए कि क्या ये मुफ्त में लगाई जाएगी? देखिए, इसमें अभी तक जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, बस उन्होंने ये कहा है कि जो इब्तदाई 3 करोड़ लोग होंगे, जिसमें फ़ौज के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो दूसरे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, इन्हीं लोगों को 3 करोड़ लोगों को ही अभी तक कहा गया है कि मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। चूँकि ये जो टीके दिए गए हैं, जो वैक्सीन्स, ये बहुत ही रियायती दाम पर दिए गए हैं। इन्हें 250 रुपये पर वैक्सीन दी गई है, जबकि ये मार्केट में हमें बताया गया है कि मार्केट में जब ये आ जाएगी कुछ दिनों में तो इसकी कीमत कम से कम 1000 रुपये होगी। तो ऐसा लगता है कि इब्तदाई तौर पर ये टीके फ्री लगाने के बाद ज़्यादातर लोगों को ये ख़रीद कर लगवाने होंगे। ठीक। शकील, वैसे तो इंडिया में पहले भी वैक्सीनेशन के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन इस वैक्सीन के बारे में ये बताया जा रहा है, जैसे आपने भी कहा कि इसे मखसूस टेम्परेचर पे, दर्जा हरारत पे रखना होता है, तो क्या इसका बाकायदा और मुकम्मल इंतज़ाम है? देखिए, ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये चूँकि बरतानिया और दूसरे मुल्कों के लिए, रशिया, अमेरिका, कई और मुल्कों के लिए बना रही हैं, तो इन्होंने न सिर्फ वैक्सीन तैयार की है बल्कि जिस डिब्बे में वो भेजी जा रही हैं उसका भी एक मखसूस तरह के डिब्बे बनाए गए हैं।
उसके अलावा जहाँ पर ये मरकज़ बनाए गए हैं उनमें भी टेम्परेचर का इंतज़ाम किया गया है, चूँकि ये मराकज़ कई महीने तक और बहुत मुमकिन है कि साल से ज़्यादा तक रहें, तो ये बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और जिन ट्रक से भेजे जा रहे हैं वो रेफ्रिजरेटर वाले जो कंटेनर्स होते हैं उसमें भेजे जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये पूरा सारा इंतज़ाम काफ़ी पुख्ता किया गया है ताकि इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह की कमी ना आने पाए। दिल्ली से शकील अख्तर, तफसीलात बताने का बहुत बहुत शुक्रिया।